रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ इस बुक का यूनिट नंबर 1। और हमारे पास यूनिट नंबर 1 है, हमारे पास द फर्स्ट इन हर फील्ड, यानी कि ये एक थोड़ी सी कहते हैं मोटिवेशनल आप लोगों के लिए स्टोरी है। जो बच्चे फोर्सेस ज्वाइन करना चाहते हैं, ये उनके लिए तो स्पेशली मोटिवेशन होगी। और हर किसी जो फोर्सेस ज्वाइन करना चाहते होते हैं उन सबको पढ़ के मज़ा आता है। कोई ऐसी स्टोरी हो जो कि फोर्सेस पर्सन के रिलेटेड हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आप सब बच्चे अपने पेज नंबर ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 10। और पेज नंबर 10 पे आ जाइए। तो हमारे पास पेज नंबर 10 पे आ जाइए तो हमारे पास आ जाते हैं, ये रीडिंग है। तो स्टार्ट करते हैं। People often follow in the doorstep of their parents when they choose a career। अब वो कह रहे हैं कि लोग जो होते हैं ना, देखिए आप लोग देखिए, आपके पेरेंट्स जो हैं वो जिस फील्ड में जो जिस पोस्ट पर हैं, हम सब चाहते हैं कि हम लोग अपने पेरेंट्स के नक्शे कदम पे चलें। ठीक है, तो इसी तरह से ये भी कुछ एक ऐसे ही ख़वातीन की स्टोरी है, एक औरत की स्टोरी है। जोहर इज़ सच केस एज अब्दुल कादिर हर फादर। वो कह रहे हैं कि जोहर एक लड़की थी जो कि अपनी इकलौती बेटी थी। एक ही बेटी थी किसकी? अपने बाप की। और उसके बाप का नाम क्या था? अब्दुल कादिर। ही वॉज एन आर्मी कर्नल एंड हर अंकल वॉज ऑल्सो इन द आर्म फोर्सेज। उसके बाबा जो थे वो क्या थे? वो आर्मी के अंदर कर्नल ऑफिसर थे। और उसके जो अंकल थे वो भी आर्म फोर्सेज में जॉब करते थे। वन जोहर द एल्डेस्ट of 3 daughters was born in the family lived in Pakistan village district Sibbi in Khyber Pakhtunkhwa province. Sadly, Johar parents and 2 sisters died in the car crash in 1990। अब वो कह रहे हैं कि जब जोहर पैदा हुई थी तो वो अगर देखा जाए तो वो अपने वालिदैन की तीसरी बेटी थी। लेकिन उससे जो दो मतलब आखिरी वाली बेटी थी ये, और इससे पहले वाली जो 2 बेटियां थी उनकी डेथ हो गई थी एक एक्सीडेंट के अंदर, एक कार क्रैश एक्सीडेंट के अंदर 1990 में डेथ हो गई थी। फ्रॉम अ यंग एज जोहर वांट टू बी अ डॉक्टर। अब जोहर जो थी ना, वो अपनी जवानी से ही अपने चाहती थी कि वो एक डॉक्टर बने। इन ऑर्डर टू अचीव this goal, she knew she would need to do well at school। अब उसको पता था, उसको मालूम था कि अगर वो डॉक्टर बनना चाहती है, अगर उसको अपना ये एम पूरा करना है तो उसको अपने स्कूल में अपनी परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी रखनी होंगी। शी वेंट टू प्रेजेंटेशन कन्वेंट गर्ल्स हाई स्कूल रावलपिंडी फॉर हर अर्ली एजुकेशन। फिर वो कहाँ पे चली गई? वो रावलपिंडी के प्रेजेंटेशन कन्वेंट गर्ल्स हाई स्कूल में उसने पढ़ा। अपनी प्राइमरी एजुकेशन उसने कहाँ से हासिल की? उसने गर्ल्स हाई स्कूल रावलपिंडी से हासिल की। अनलाइक मैनी अदर पीपल, जोहर हैज़ कंटिन्यू टू स्टडी अलॉन्ग साइड हर चूजन कैरियर फॉर मच ऑफ हर अडल्ट लाइफ। अब इसी बाकी सब करते हैं इसी तरह से जोहर ने भी अपना कैरियर चूज़ किया। जोहर हैज़ बीन इन द पाकिस्तान मेडिकल ग्रुप्स फॉर more than 40 years and her career has had many different stages। अब जोहर जो थी वो पाकिस्तान मेडिकल ग्रुप्स का हिस्सा रही 40 ईयर्स तक। और उसने अपनी सक्सेस जर्नी के अंदर कुछ बहुत सी अप्स एंड डाउन फेसेस की। द फर्स्ट स्टेप was signing up as a cadet in Army Medical School in 1981। वो 1981 के अंदर आर्मी मेडिकल स्कूल के अंदर उसने सेलेक्ट होगी एज अ कैंडिडेट। उसके बाद फिर आ जाते हैं नेक्स्ट, जोहर वॉज कमीशन एज अ कैप्टन डॉक्टर इन 1985। 1985 के अंदर 4 साल की ट्रेनिंग के बाद उसको वो फिर कैप्टन के ओहदे पर आ गई एंड बिगन हर मिलिट्री सर्विस। और फिर उसने अपनी आर्मी के अंदर ज्वाइन कर लिया था उसने, क्योंकि 1981 के अंदर फिर 85 में वो सिलेक्ट हो गई थी, मतलब पास आउट हो गई। उसके बाद फिर उसने अपनी एक फोर्सेस मिलिट्री कैरियर अपनी मिलिट्री सर्विस स्टार्ट कर दी। Subsequently she continued to be promoted through the ranks, steadily moving through the position of major, lieutenant colonel, brigadier and then major general। इसी तरह से फिर वो मेहनत करती चली गई और उसको रैंक्स फर्दर आगे लगते चले गए और वो अपने कैरियर को लेकर आगे मज़ीद बढ़ती चली गई। टू डेट ओनली 3 वुमेन इंक्लूडिंग जोहर हैव रीच द रैंक ऑफ मेजर जनरल। और आज अगर देखा जाए तो 3 हमारे पाकिस्तान के अंदर ऐसे ख़वातीन हैं जो कि मेजर जनरल के ओहदे पर फाइज हैं, जोहर को मिलाकर। हाउएवर जोहर कैरियर डिड नॉट स्टॉप देयर। मेजर जनरल के कैरियर तक, मेजर जनरल के ओहदे तक पहुंच के भी जोहर का जो कैरियर था, जो अचीवमेंट थी, वो उसकी जो मेहनत थी वो रुकी नहीं। वो मुसलसल मेहनत करती चली गई। इन एडिशन टू दोज अचीवमेंट
She went on to become the first woman in the history of Pakistan Army to reach the rank of Lieutenant General. और फिर वो मेजर जनरल के बाद भी मेहनत करते चली गई और फिर वो पाकिस्तान की वो पहली ख़वातीनों में से एक वो खातून बन गई हैं जिसका जो लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे तक पहुंची. She remains the only female 3 stars general in the forces. The title of Johar current role in the army is Surgeon General. अब ये जो जौहर का जो टाइटल है आजकल जो इसका